आपने किसी सीरीज में थ्रीसम किया है? हाँ। ओके, कौन सी सीरीज थी वो? पूनम के साथ ही जो मैं गोवा शूट करने गया था उसमें ही था। इट वाज लाइक अ ग्रुप ग्रुप। सेक्स ओके। सीन। वो एक सो था। हु ऑल वर देयर इन दैट? आई वाज देयर, अली वाज देयर, तुषार वाज देयर, पूनम, आयुषी। ओके, मतलब पांच पांच लोग। जैसे ये जब थ्रीसम, जैसे कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा कोई सीन हुआ हो, लड़की है एंड हम्म। टू गाइज आर देयर, या तो हम्म। आप हो, आपके साथ दो लड़कियां हैं, हम्म। तो उसमें कुछ मजा आता है कि ऐसा लगता है जस्ट अ सीन? ऐसी एक सीरीज आई थी मेरे पास, ओके। बट ऑन फ्लो नहीं जा पाई। अच्छा, ओके। ऑन फ्लो नहीं जा पाई। रीडिंग वीडिंग हुई थी उसकी, बट ऑन फ्लो नहीं जा पाई वो सीरीज। ओके, आपने जो भी सीरीज की हुई है आज तक, उनमें से कुछ के नाम बताएं, या तो सबके नाम बताएं हमारे दर्शकों को। मोस्टली तो यार मैंने अभी फ़िलहाल जितना भी किया मैंने सब ऑल्ट के लिए किया। ठीक है। सो नमकीन किस्से सीज़न 4, तंत्रिप्टी सीज़न 1 सीज़न 3, क्राइम एंड कन्फेशन सीज़न 3, मिसिंग मजनू सीरीज़ का नाम था। हम्म। एंड ट्रस्ट मी, अभी तक मेरी वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ वही रही है, ओके। क्योंकि दैट वाज समथिंग वेयर आई गॉट टू प्ले एक्टिंग। वाओ। और मतलब आई वाज सो हैप्पी टू हम्म। डू दैट। फिर रंगीन कहानियाँ की मैंने। हम्म। मोस्टली आई हैव डन ऑल्ट ओनली, मैंने बाहर ज़्यादा काम किया ही नहीं। और ओके। पिछले, आई थिंक सो, जहाँ तक आई रिमेम्बर फ्रॉम लास्ट 3.5 years, आई हैव नॉट गॉन आउटसाइड। ओके। आई हैव नॉट गॉन तो मुझे आउटसाइड। एक बात बताओ, जैसे कि मतलब मैं हमेशा कहती हूँ, एंड इट इज़ आई फाइंड कि बहुत नॉर्मल है, कई बार सेट पे चलो आप नहीं फिसले, कभी ऐसा कि कोई लड़की वाइल मेक आउट ऐसे टर्न ऑन हो गई हो, ऐसा कभी फील हुआ? मैनी टाइम्स। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं फिसला, मैं फिसला हूँ, बट रिस्पेक्टिंग दैट यू आर ऑन जॉब, don't do that के your producer has to pick up the losses. ओके। अब यार तुम खुद भी प्रोड्यूसर रही हो, छोटे मोटे मैंने भी कुछ प्रोड्यूस किए हुए हैं। So, यार हमें समझ में आता है ना कि यार ठीक है यार, गहना का पैसा लगा है, अगर मैंने अभी कुछ भी बकचोदी कर ली, ठीक है, नुकसान उसको होने वाला है। करेक्ट, लेकिन क्योंकि ऐसा मुझे बात अगर बताओ। मैंने मतलब अगर मैंने 30 मिनट भी अगर ले लिया ना, तो हम्म। मुझे पता है कि गहना को नहीं नहीं बोल के भी ना 80 से 1 लाख का फटका है। करेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे वाइल मेक आउट, ओके, जैसे आप लोग सीन चल रहा है, आपको लड़की स्मूच कर रही है हम्म। एंड वो फ्लो में है, हम्म। क्योंकि टच से समझ में आ जाता है, कई बार लड़कियां जोर से हम्म। पकड़ लेती हैं, तो हाउ डिड यू स्टॉप हर? कैसे किया आपने उसको स्टॉप? एक्वाइस हटा दो। ओके। इट्स लाइक यू, दिस इज मी, दिस हाँ। इज हर, हाँ। ठीक है, दिस इज गोइंग ऑन हाँ। एंड अब ये फोर्सफुली आई, ठीक है, हाँ। बहुत प्यार से आप बैक पे चले गए, ओके। स्टार्ट किसिंग इन द बैक, बस खेल लो। यू नो कि आपको वो फ्लो तोड़ने के लिए, ठीक हम्म। है, यू जस्ट हैव टू ब्रेक द फ्लो। हम्म। एक बार आपने ब्रेक कर दिया, विद इन 5 seconds शी विल कम टू नो दैट शी इज इन फ्रंट ऑफ कैमरा। करेक्ट। जहाँ पे मुझे लगता है ना कि गर्ल इज गेटिंग हैवियर। फ्लोड ऑफ, ठीक है, बहुत प्यार से, ठीक है, ये बहुत लोग नहीं करते, लड़के भी फिसल जाते हैं। हाँ, बहुत बट नॉर्मल वे है। यार वो एक चीज समझो, आप रियल नहीं कर रहे हो यार, आप एक्ट कर रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग समथिंग ब्यूटीफुल। सो मेक इट ब्यूटीफुल ना, करना करेक्ट। है यार, कैमरा कट हुआ, पैकअप हुआ, जाओ कहीं पे भी, करेक्ट। ठीक है, वहां पे नुकसान प्रोड्यूसर डायरेक्टर चैनल का है। वेरी ट्रू। जैसे ही हुआ, जहाँ पे मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, शी इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं लड़की के बैक पे जाता हूँ, लड़की को कैमरा के सामने कर देता हूँ। विद इन 5 सेकेंड आंख तो हल्की सी तो खुलेगी ना, शी विल कम टू नो ना कि पीपल आर अराउंड। करेक्ट। खत्म, विद इन 10 सेकेंड शी इज बैक इन हर एक्ट। तो मुझे एक बात बता, आपने लाइफ में पहली बार सेक्स कब किया था? इन 10th। 10th मतलब 14 साल के थे आप? 15 हाँ, 15 एंड हाफ में भी, ओके। 14 15। तो ये जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था? एक्चुअली हमारे, मैंने जो मेरा जो बोर्ड था, हम्म। उसमें मैंने साइंस लिया हुआ था। ठीक है। तो आई स्टिल रिमेम्बर। तो साइंस तो हम 11th के बाद 11th में लेते हैं। नहीं, मैंने ये लिया हुआ, मेरा दिल्ली बोर्ड था।
नहीं, उसमें भी 11th में ही डिवीजन होते हैं सब, 10th तक यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। हाँ मतलब नहीं, हमें ऑप्शन दिया गया था इकोनॉमिक्स ओके। और इसके लिए साइंस के लिए। ठीक है। तो मैंने साइंस लिया हुआ था हम्म। क्योंकि मेरा प्लान ये था कि मुझे एविएशंस में जाना है। ओह लवली, देन हाँ बीएससी मिनिमम आपको वो चाहिए। तो मेरा प्लान वही था कि उसके बाद डायरेक्ट 12th में अगर मुझे 60 भी आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। अगर यहाँ पे गया हाँ इकोनॉमिक्स लेके गया तो मुझे 5 साल ये भी कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे 3 साल और देना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ। तो इट वाज लाइक कि उस टाइम पे माय सेंटर वाज इन बोरीवली डॉन बास्को। उस टाइम पे एक दूसरे कॉलेज की लड़की थी, सो मिले, एक कॉमन फ्रेंड की फ्रेंड निकली। सो एंड दैट पेपर वाज द लास्ट पेपर साइंस का। हाँ 10th की बात है, बिकॉज 10th में भी साइंस तो आता ही है। तो वो गए थे, सो हमने एग्जाम्स दी, उसके बाद चिल किया और वहीं पे सेंटर के ही वॉशरूम में भी डिड इट। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे लड़कियां पहली बार जब उनकी वर्जिनिटी ब्रेक होती है उन्हें पेन होता है, कि लड़कों को भी पेन होता है? ना, नहीं, लड़कों को कुछ नहीं होता है। अजीब लगता कि बहनचोद ये है क्या। हाँ, ये क्या हो क्या गया है। हाँ ये है क्या। सो जब आप मतलब उस टाइम पे ऐसा फील होता है, देखो लड़कियों को पेन नहीं होता, मगर उस टाइम पे ऐसा फील होता है कि बहन जो अभी हार्ट अटैक आएगा। हाँ बिकॉज आपने कभी किया ही नहीं ना, करेक्ट आपने कभी हम मारा ही नहीं है, पहली बार कर रहे हो। करेक्ट। तो वो ऐसा फील होता है कि यार अभी क्या, अरे यार ये क्या निकल आया, अच्छा अरे यार इससे कुछ डिजीज तो नहीं हो जाएगी, अच्छा मुझे ये तो कुछ ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, अरे कुछ नहीं है यार, ठीक है होता है। सो इट वाज विद प्रिकॉशन और विदाउट प्रिकॉशन? आई थिंक सो विदाउट। हाँ, क्योंकि पता ही नहीं होता ना कि कब होने वाला, तो अचानक से हो जाता है। उस टाइम पे किसको पता था। और वो मतलब इट वाज मे बी लाइक 5 मिनट्स मैक्स, बिकॉज इट वाज द ओके। फर्स्ट टाइम। सो जब आपने पहली बार किया, आपको उसके बाद उस लड़की की याद आई कि यार क्या अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, लेट्स कैच अप अगेन अगेन एंड अगेन? चला काफी टाइम तक? उस टाइम पे फेसबुक का जमाना था ना, तो हाँ। फेसबुक पे बातें होती थी। अब तो खैर आई थिंक सो शादी भी हो गई होगी, बच्चों की माँ भी होगी, आई डोंट नो। ओके। बिकॉज कॉलेज का ग्रुप छोड़ के मतलब काफी साल हो गए, ओके। कोई टच में ही नहीं है। तो एक बात मुझे बताएं, तो आपने पॉन कब पहली बार देखी थी, फर्स्ट पॉन एवर? पहली बार पॉन तो मतलब आई थिंक सो जब हम मतलब 7th 8th में थे तभी देख लिया था। तो ऐसा कुछ याद है कि कौन सी थी, क्या था ऐसा कुछ? अरे माँ कसम, उस टाइम पे नया नया फोन मिला था, और उस हम्म। टाइम पे इंटरनेट के भी चार्जेस होते थे, तो पॉन देखने के चक्कर में मेरा मोबाइल बिल 6,000 का आ गया था। ओह शिट। एंड पॉन देखना भी एक एडिक्शन है, आप एक बार देखना शुरू करते हो बार बार मन होता है। टीनेजर टीनेजर के उस दौर में हाँ है ना? बोल सकता हूँ। अब आज की दौर में अगर कोई तुम्हें मुझे दिखाएगा, हमें घंटा नहीं फर्क पड़ेगा। देखना ही नहीं चाहेंगे हम। एग्जैक्टली, है ना? बिकॉज हमने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली है रियल करेक्ट। लाइफ में। हाँ। ठीक है, लिक क्या होता है, ब्लो जॉब क्या होता है, सकिंग क्या होता है, सारी चीजें हमें पता है यार। करेक्ट। तो आज के टाइम में वो नहीं होता। ठीक है, वो एक जो 14 से लेके 17 18 साल की उम्र जो है हाँ। बच्चों की, वो है। अब करेक्ट। हम तो मिलियनेयर्स में आते हैं यार, आज के जेनजी है, जेनएक्स है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं मुझे नहीं पता, बट होते हैं। अब आज की तारीख में आई हैव सीन सो मेनी किड्स हु आर लाइक इन, who must be like in 16 मतलब in 6 7 8 standard, so they coming from the school। अब हमारे टाइम में कैसा था कि हम शर्मा के दोस्तों से बात करते थे, लड़की हाँ को शर्मा के देखते थे। अब इनको क्या लगता है कि हमें तो अंग्रेजी आती नहीं है ना, तुम ही अंग्रेज के चौधे हो, हाँ तुम ही इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो, हाँ। हम तो कभी गए नहीं है। ठीक है ब्रो, यू नो, You won't understand, या bro. शी इज सो प्रिटी है वो। और मुझे बड़ा अजीब लगता है बच्चों की ये बातें सुन के, स्कूल यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, बैग लेके आ रहे हैं, ठीक है। एंड मोर शॉकिंगली सी द प्रॉब्लम इज कि पेरेंट्स हैव गिवन देम सच अ हाई टेक मोबाइल्स। यार हमारे टाइम पे तो देते भी नहीं थे। मुझे खुद मोबाइल मिला था जब मैं 11th में गया था। मेरे को पहला फोन 11th में ही मिला है। वो भी वो नोकिया का नोकिया मिला 1100 था, टॉर्च 1100। वाला। वो मिला था, वो भी मॉम का सेकंड हैंड दिया था, मॉम ने दूसरा लिया था तभी।
हमें पता ही नहीं यार आज के बच्चों को मतलब व्हेन आई सी दे हैव आईफोन 11 आईफोन हाँ 10 I asked a kid कि who gave you this phone my dad gave me his old phone he has taken a new one 16 15 हाँ I was like if it fall down what will you do nothing my dad will buy me a new phone ये जनरेशन गैप है करेक्ट अच्छा मुझे एक बात बताएं जैसे कि जब सनी लियोनी आई थी हम लोगों ने सबने सुना था कि वो एक पॉर्न एक्ट्रेस है बट क्या आपने सनी लियोनी की कोई पॉर्न देखी थी उसके पहले नहीं उसके आने के बाद आपने इंटरनेट पे चेक की कि उसने क्या पॉर्न की है और आपको इनफैक्ट मैंने उसके साथ काम भी किया है ओके कौन सा प्रोजेक्ट एक फिल्म कर रहा था एज एन असिस्टेंट मतलब नॉट असिस्टेंट आई वाज इन प्रोडक्शन हेड तो एक आइटम सॉन्ग के लिए वो आए थे एंड वेरी स्वीट पर्सन या शी इज वेरी स्वीट पर्सन तो आपने सनी लियोनी की पॉर्न देखी उसके बाद नहीं बट मजा नहीं आया बोला ना कि वो एक एज निकलने के बाद यू डोंट गेट अट्रैक्टेड तो मुझे एक बात बताएं जैसे लोग कहते हैं फिल्मों में कहानियां हो ना हो हमने पॉर्न में कहानियां जरूर चाहिए ये ऐसा लड़कों के साथ भी होता है मुझे आइडिया नहीं क्योंकि मैंने कभी पॉर्न की नहीं नहीं मैं देखने की बात कर रही हूँ अभी हम सिर्फ दर्शक वाली बात हो रही है यार कहानी क्या ही करोगे कहानी भी करोगे तो वो ऐसे खींच के वहीं पे आके रुका देगा सिंपल सी चीज है करेक्ट सो नाउ लाइक यू आर सिंगल काफी टाइम से एंड यू हैवंट मेड आउट सिंस 5.5 months or 6 months did you watch porn in between I don't get that time is it you're that busy I don't get time honestly I don't get time because when I had a talk with you I had just finished the meeting correct just reached home I told you okay give me 10 minutes I just changed my clothes and I just came correct that's it I don't get time so and secondly यार क्या ही देख के करूँ हाँ करेक्ट क्या ही देख के करूँ मेरे दोस्त है मैं उनसे बात कर लेता हूँ फीमेल फ्रेंड्स है मैं उनसे बात कर लेता हूँ that's it okay if I want it I will have a healthy flirt go off to sleep that's it because I know कि सुबह उठ के जिम जाना है जिम से साला मीटिंग पे जाना है मीटिंग से फिर दोस्तों से बात करके बकचोदी करके सो जाना है ओके तो इसके आगे की बातें हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद बाय